Okay, बच्चों, चलो. So next question we are starting with. Vasu and Viraj share profits and loss in the ratio 3:2 respectively. Profit sharing ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 19 was as below. आपको ओल्ड बैलेंस शीट दिया है 31st March 19. हमें क्या क्या दिया होता है क्वेश्चन में याद करो. यू आर गिवन ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन. You are given some adjustments to be made, and what is asked to be done in the question, you are supposed to prepare uh, the adjustment entry effects of the new partner. After admission, you have to prepare the balance sheet, and for preparing balance sheet, you have to make revaluation account, partners capital account, and cash bank as supportive ledgers, right? तो आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा, आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी करना होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा, एंड यू हैव टू सम अप द अकाउंट्स. चलो देखते हैं. बैलेंस शीट हमारे पास में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व रिप्रेजेंट्स accumulated profits unless otherwise specified. Accumulated profits would be shared to old partners old ratio. क्यों? क्योंकि अब तक टिल द डेट ऑफ एडमिशन किसने मेहनत किया है, किसने खून पसीना एक किया है? ओल्ड पार्टनर ने. जी हाँ. तो दिस प्रॉफिट्स, accumulated profit, these profits belong to old partner, shall be distributed to the old partner in the old ratio. उनके कैपिटल में हम क्रेडिट साइड पे शेयर करेंगे. ठीक है. कैपिटल ऑफ वासु एंड विराज गिवन. कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बिल्डिंग. Let us check the adjustments one by one. They admitted Hari into the partnership on 1st April 19. Okay. He shall bring 60,000 of share capital for 1/4 share in future profits. यहाँ पे इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो बैलेंस ऑफ वन मेथड हम फॉलो करेंगे एंड न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. एंड वेन एवर वी कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय बैलेंस ऑफ वन मेथड, at that time your sacrificing ratio of the old partner will be same as the old ratio. We know this, right? अब ये हमें बाय हार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बार मैं ये बोलता हूं, हर एक क्वेश्चन में कम से कम 2 बार बोलता हूं, है ना. The purpose is that you should memorize this, right? आप जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सेम वर्ड्स याद आने चाहिए. दैट सर ने ऐसा बोला था, वी हैव टू डू लाइक दिस. ठीक है. वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. पता है, मैंने डिस्कशन के टाइम पे आपको बोला था दैट आपको गुडविल वैल्यू करना नहीं होगा, इट विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन. पर कभी कभार ऐसा सिंपल एडजस्टमेंट बोर्ड्स में पूछते हैं, 12th स्टैंडर्ड में पूछते हैं, दैट वैल्यू गुडविल बाय सिंपली एवरेजिंग द प्रॉफिट्स. तो आपको देखो 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, सिंपल एवरेज आपको अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, टोटल करो, डिवाइड बाय 3 करो, यू विल गेट द आंसर. ये वर्किंग मैंने यहां पे बनाया है, मैं आपको ये डिस्प्ले करने जा रहा हूं. ये वर्किंग बाद में आप लिखेंगे, नॉट नाउ, लेटर ऑन यू आर गोइंग टू राइट. दिस इज द सिंपल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सिंपल एवरेज, तीनों साल के प्रॉफिट्स ऐड किए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 3 years, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज 67,500. देखेंगे. चलो आगे जाते हैं. Hari is unable to bring the value of goodwill in cash. It is decided to raise goodwill in the books of account. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. बच्चों, as per the Institute of Chartered Accountants of India and new provisions as per AS 26, now goodwill cannot appear in the balance sheet of an entity unless and until that goodwill is being paid goodwill. You have paid some consideration and purchased the goodwill. If that is the case, then only goodwill shall appear in the balance sheet on asset side. If you have not paid amount for goodwill, then goodwill should not appear on the balance sheet asset side. That is why यहां पे हम गुडविल रेज करेंगे. गुडविल रेज करने का एंट्री होता है, हमने डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग द एंट्री. गुडविल रेज करेंगे, द एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. But I cannot keep goodwill in the balance sheet because we have not paid the amount as such. It is not paid. He is not able to bring goodwill in cash. That is why हम ये तुरंत write off करेंगे to all partner, not old, all माने all 3 in the new ratio. So that goes without saying, hidden adjustment, that after raising also write off goodwill to all partners in new ratio.
यस बच्चों, प्लीज राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ये टेक्स्ट बुक में भी लिखो विथ अ डिफरेंट कलर पेन, प्लीज मेंशन दिस। हम इसका एंट्री भी अलग से पास करेंगे, इसका इफेक्ट भी मैं आपको डिस्प्ले करूंगा। प्लीज राइट डाउन विथ पेंसिल इन द टेक्स्ट बुक ओनली। सिर्फ अगर आपको बोला है रेज गुडविल, तो आप गुडविल रेज का एंट्री पास करेंगे, मैं एंट्री थोड़ी देर में दिखाऊंगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, इमीडिएटली राइट ऑफ गुडविल इन द न्यू रेशियो टू ऑल द पार्टनर। कहने का बात है, आई कैनॉट कीप गुडविल इन द बैलेंस शीट, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा गुडविल। देखते हैं थोड़ी देर में। चलो, नाउ द एडजस्टमेंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 1500, पुट अ डॉट ऑन डेटर्स। आपके पास में डेटर है, बैलेंस शीट में एक डॉट करो। क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यू 22,500, पुट अ डॉट, क्लोजिंग स्टॉक। Plant and machinery is to be depreciated by plant and building, sorry, is to be depreciated by 5%, put a dot on plant as well as building। तो 4 एसेट के ऊपर डॉट आया है, जिस किसी एसेट के ऊपर डॉट आया है वो इनर कॉलम में, बाकी के एसेट्स आउटर कॉलम में, राइट। चलो, यहां तक आप लोग लिख लेंगे और फिर हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कैलकुलेशन, ये दोनों ही वर्किंग आप लिख लो बच्चों। चलो, राइट डाउन बोथ द वर्किंग्स। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो, बैलेंस ऑफ वन मेथड, 1 minus 1/4 is equal to 3/4। 3/4 is available to the old partners in their old ratio, which is 3:2। So 3/4 into 3/5, 3/4 into 2/5, you will get answer as 9/20 एंड 6/20। ये हर क्वेश्चन में मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस मेथोडोलॉजी एब्सोल्युटली करेक्टली, राइट। नाउ इफ आई वॉन्ट टू मेक हरीज शेयर विच इज 1/4, द डिनोमिनेटर आई वॉन्ट टू मेक 20, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 5। So I got the answer as 5/20. So the new ratio comes to 9:6:5, that is 3:2 sacrificing ratio, because your old ratio will remain same as sacrificing ratio. We have used balance of one method. गुडविल एवोल्यूशन भी आपने लिख लिया होगा, आई एम श्योर। आप वीडियो पॉज करके वर्किंग लिख सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप, डू द पोस्टिंग ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट, राइट। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है बच्चों, जैसे मैंने आपको डिस्प्ले किया था इनिशियली। चेक दिस, यू कैन अगेन पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो liability side, first of all I'm going on the liability side of the balance sheet. Creditors, no dot, outer column 45,000। General reserve, accumulated profits to be transferred to old partners in old ratio. I will be going in capital account, old partners old ratio। सबसे पहले opening balance, that is Vasu Viraj 108,000, 72,000। General reserve, old partners old ratio 3:2। चेक करें। General reserve represents accumulated profits. It should be transferred to old partners old ratio unless otherwise specified in the question. Be careful, right? So 3:2 में डिवाइड करो भाई, 30,000 है। You can very well check. I think all liability items are done. Assets, cash at bank, other assets, new balance sheet, sundry debtor inner column because there's a dot, 66,750, stock inner column 25,500,
Investment 36,000, no dot, outer column. Plant 90,000, inner column. Building 36,000, inner column. Chalo, all items are being transferred to the ledgers somewhere or the other. Please check, verify करो. देखो कितना सिंपल चैप्टर है ये, वेरी सिंपल चैप्टर. इफ यू सॉल्व इन द फ्लो, दिस शुड नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स. बच्चों एकदम कैश चैप्टर है, पूरा मार्क्स आना ही मांगता है, राइट? एडजस्टमेंट पे जाएं, ठीक है. They admitted Hari into the partnership on 1st April 19, the terms being 60,000 he has brought capital. Entry should be, अभी entry by heart होना चाहिए, by the way. Entry should be कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बच्चों एंट्री जितना कॉल आउट करोगे एंट्री याद रहेगा, है ना. मैं जब क्लास में मिलूंगा आपको मैं कॉल आउट करवाऊंगा एंट्री. हाँ, आप जो एंट्री लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एंट्री उसको घर पे भी कॉल आउट कर सकते हैं. रोज 5 बार बोलने का, 5 बार लाउडली कॉल आउट करने का. हाँ, लेट लेट घर पे जो भी लोग हैं उनको सुनने तो चलेगा, हमें हमारा पढ़ाई करना है ना. कॉल आउट करेंगे तो 3 ways एंट्री गोज इन द माइंड. आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू, you should read, right? So you are seeing, you should speak loudly, means you are calling it, and whatever you are speaking you are also listening. आप सुन रहे हैं. So 3 ways the information goes in the brain. Very effective way. ठीक है. So 60,000 cash bank debit, Hari capital account, cash bank account debit to Hari capital. राधे हरि राधे हरि राधे हरि. हाँ, हरि कहाँ पे है? हरि अत्र तत्र सर्वत्र है. Cash bank account. Value of goodwill of the firm is to be valued at as per the average of the last 3 years. हमने आई थिंक ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. 67,500 इज द वैल्यू. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. 67,500 इज द वैल्यू. ये हमें रेज करना है और राइट ऑफ करना है, ठीक है. तो रेज करेंगे तो मेरा एंट्री बनेगा, यहां पे मैंने लिखा हुआ है एंट्री बाय द वे. देखो, जनरल रिजर्व बीइंग ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो हमने कर लिया है. इनकमिंग पार्टनर ब्रिंगिंग कैपिटल. एंड थर्ड एंट्री में मैं 2 एंट्री पास करने वाला हूं बच्चों. ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने डिफरेंट कलर पेन से लिखा हुआ है, राइट. थर्ड एडजस्टमेंट में पहले रेज गुडविल. रेज करना है तो गुडविल को क्रिएट करो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. और फिर वो गुडविल को राइट ऑफ करो. क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट पेड अमाउंट फॉर दैट गुडविल, सो वी कैन नॉट कीप गुडविल इन द बैलेंस शीट. दैट्स अ प्रोविजन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. So for writing off all partners, these are the all partners, all 3 partners. All partners capital account debit to goodwill account. You can check goodwill is getting cancelled. Goodwill debit, goodwill credit will get cancelled. Effect will just appear in the capital account. आप जब हायर लेवल पे जाएंगे या मे बी आफ्टर सॉल्विंग 3-5 क्वेश्चंस, इसका मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, राइट. लेकिन अभी आपको लॉन्ग कट समझना है. ये 3 आई मीन 2 एंट्री सेपरेट पास करना आपको समझना है, राइट. तो ये एंट्री आप अभी भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो. आई विल डिस्प्ले ऑल द एंट्रीज टुगेदर ऑल्सो एज एंड व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस. सो आई एम गिविंग द इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रेजिंग एंड देयर आफ्टर राइटिंग इट ऑफ, ठीक है. So for raising 3:2, 4,527,000 in the capital account. My entry should be goodwill account debit to old partners capital in the old ratio. This in the old ratio 3:2. And with a different color pen, I'm passing entry for writing it off.
So all partners capital account debit to goodwill account. What was the new ratio? Check karo. 965. That is total comes to 20. So that divided by 20 into 9 gives me चलो प्लीज चेक इन कॉन्टेक्स्ट विद द जर्नल एंट्री. मैंने एंट्री भी बाजू में डिस्प्ले किया है. आप एंट्री भी देख सकते हो और पोस्टिंग भी देख सकते हो. राइट आपके स्क्रीन पे दोनों दिख रहा है. आप चेक करो, आपको दोनों साइड पे दिख रहा है. दिख रहा है ना? वेरीफाई वेरीफाई. पहले मैंने रेज किया गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. फिर मैंने राइट ऑफ किया ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फिगर के साथ एंट्री एंड पोस्टिंग टू गुडविल अकाउंट. गुडविल गॉट कैंसल्ड. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट और डेबिट दोनों इफेक्ट आ गया. ठीक है, आगे जाते हैं. ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1500. सो आई एम गोइंग नाउ इन रीवैल्यूएशन डेबिट साइड RDD 1250 1250 RDD. The entry should be revaluation account debit to RDD account to be deducted from debtors 1500. So I think 65 250 less RDD figure directly given. आगे जाते हैं. Stock is to be valued at 22,500. So for making 22,500, I have to reduce 3,000 less revaluation. चेक करें. एसेट जब घटता है तो लॉस होता है. लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन मुझे डेबिट करना पड़ेगा 3,000. चेक करो. प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%. तो 2 प्लांट and 2 building. Right, 5% each. Plant 5%, I think 4,500, and building 5% will be 1,800. Verify karo. Right, revaluation debit. Asset should be credited. चेक करें बच्चों. प्लीज वेरीफाई. That's it. All adjustments done. Verify. सारे बच्चे प्लीज वेरीफाई टिल हियर. क्या आपने सही सही लिखा है या नहीं लिखा है? चेक करो. ऑल अकाउंट्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज. ऑल अकाउंट्स. वेरी सिंपल चैप्टर. वेरी लिटिल स्टेप्स टू बी फॉलो. 10-15 मिनट मैक्स. क्वेश्चन ओवर. मैंने ये सारे चीज का एंट्री भी बाजू में डिस्प्ले किया है बच्चों. चेक करें. गुडविल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. RDD के लिए हमने एंट्री किया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD. उसके बाद में स्टॉक रीवैल्यूएशन टू स्टॉक रिड्यूस हुआ एंड प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी. नाउ विल क्लोज रीवैल्यूएशन अराइव प्रॉफिट और लॉस. यू आर गोइंग टू गेट लॉस ओवर हियर बिकॉज हियर वी हैव पास द एंट्री. मैंने एंट्री लिखा हुआ है तो आप लोग एक बार टोटल कीजिए, देखिए कितना लॉस आ रहा है. और इट इज बट नेचुरल, रीवैल्यूएशन में सारा डेबिट इफेक्ट ही है तो लॉस ही होगा, इजंट इट? चेक करो चलो कितना आ रहा है. सारे बच्चे वेरीफाई करो. You must be getting
डेबिट हायर बाई 10,800. इनफैक्ट टोटल ही होगा, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं. 10,800 चेक करो. चलो 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 वेरीफाई करो. क्या बोलते हो, आया कि नहीं आया, है ना? चेक ऑन द स्क्रीन, वेरीफाई करो स्क्रीन में. 10,800. 10,800 is the loss on revaluation. Where will it be transferred? It will be transferred to the partner's capital debit side. Old partner, old ratio. ऐसा याद रखने का कि revaluation of assets and liability, it is up to the date of the admission. मतलब ये सारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है ना, वो डेबिट या क्रेडिट ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा ओल्ड रेशियो में. ऐसे याद रखो, ठीक है? सो आई हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इट ओवर हियर, यू कैन चेक. ओके, गुडविल रिटर्न ऑफ हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. मैंने लॉस यहां पे लिख दिया, रीवैल्यूएशन लॉस मैंने यहां पे लिख दिया. एंड आफ्टर दैट वी क्लोज्ड द लेजर्स. अभी क्लोजिंग सेरेमनी चालू हो गया भाई. ओके, क्रेडिट साइड इज हैवियर. वी गॉट द बैलेंसिंग फिगर लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, प्लीज चेक. आपका ये बैलेंस आना चाहिए. दिस बैलेंस आई विल कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट. मैं बैलेंस शीट में ट्रांसफर करूंगा. वैसे ही कैश बैंक भी बंद करेंगे. कैश बैंक भी क्लोज करके आप बैलेंस शीट असेट में ट्रांसफर कर लो, एंड देन योर बैलेंस शीट शुड टैली. मैं एक बार कैश बैंक आपको डिस्प्ले कर लेता हूं. ये आपका कैश बैंक है, मैंने क्लोज किया, बैलेंस 60,750 आया. सो along with the capital and cash bank, along with capital and cash bank, we will transfer the balance to the balance sheet. ये देखो मैंने ये कैपिटल ट्रांसफर किया जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, कैश बैंक एसेट साइड पे ट्रांसफर किया, एंड योर बैलेंस शीट शुड गॉट टैप. चेक, बैलेंस शीट शुड गेट टैली. वेरीफाई करो. फुल क्वेश्चन टुगेदर वंस, पूरा क्वेश्चन एक साथ, फुल क्वेश्चन टुगेदर अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट टोटल. हाँ, चेक करो, दिखना चाहिए. आप जूम इन करके भी देख सकते हैं, है ना? मेरे वीडियो में यूट्यूब में एक जूम इन करके भी आप चेक कर सकते हैं. एंड आई एम शोइंग यू द जर्नल एंट्रीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज. बच्चों कई बार एंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई आई टेल यू दैट यू शुड रिमेंबर एंट्रीज ऑल्सो केयरफुली. क्यों? बिकॉज मेनी अ टाइम्स द बोर्ड पीपल, क्वेश्चन सेटर्स आर वेरी स्मार्ट. What they will do, they will ask you just entries. Okay, and we are habitual to prepare ledger. ये इफेक्ट इधर, वो इफेक्ट इधर. काफी प्रोफेसर भी ऐसे पढ़ाते हैं, which is not my way. Okay, I should see to it that entry is being told and then the effects are being explained. That's the correct way of learning. पर कई बार कई प्रोफेसर्स और कई स्टूडेंट्स को भी आदत होता है ना, जो शॉर्टकट लेते हैं. हाँ, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर, ये उधर. ऐसे में यू विल नॉट बी एबल टू पास दी एंट्रीज. बट अगर आपने एंट्रीज वे से आपने लेजर लिखा हुआ है, तो एंट्रीज भी आप सेपरेटली क्रिएट कर पाओगे. सो दिस इज अ ट्रैप काइंड ऑफ, माइंड यू. आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में सिर्फ एंट्री पूछेंगे. यू शुड बी एबल टू पास एंट्रीज ऑल्सो, राइट? चेक करें. इफ एनी डाउट यू कैन कनेक्ट मी व्हेन वी मीट इन द क्लास, राइट? एंडिंग द सेशन गाइस.